हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा इंस्टॉलमेंट से। काफ़ी शानदार कंसेप्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अपन लोग अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है। एक दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कंसेप्ट अच्छा होता है। कंसेप्ट इसका अगर एक बार समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, क्या कहानी होती है अपन लोग बेसिक से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कहानी होती है इंस्टॉलमेंट में। आज सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सिंपल इंटरेस्ट से अपन लोग अगर इंस्टॉलमेंट पे करें तो कितना मतलब पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कर लेते हैं सही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्षों में 10% या 10% साधारण ब्याज पर दे 96 को ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में सबसे पहला क्या नियम है कि आपको एक तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी ना अजीब सी होती है। ठीक है, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती अपने को। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे ₹96 के ऋण को कितनी वार्षिक किस्त में चुकता किया जाए। आधे से ज़्यादा बच्चे तो यहीं उलझ जाते हैं। ठीक है, 96 क्या है, मूलधन दे रखा है या फिर जो जितनी इंस्टॉलमेंट बनने के बाद पेमेंट है उसका मतलब सम करके दे रखा है, या फिर ये चीज़ क्या है, क्या दे रखा है, ये नहीं पता है कि ये मूलधन है या फिर जो इंस्टॉलमेंट 5 आएगी उसका सम दे रखा है या फिर क्या दे रखा है। देखो कहानी यहीं पे है इस 96 रुपये की। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन का आपका बेसिक लेवल पता चल जाएगा कि ये क्या दे रखा है। ठीक है, फिर अपन लोग यहीं से क्वेश्चन को जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या बोल रहा है फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतनी बार समझ में आते हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। 5 वर्षों में तो अपना ये तो पता चल गया कि 5 वर्षों की इंस्टॉलमेंट बनानी है। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। क्या बोल रहा है कि 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे 96 को ऋण को। ये क्या दे रखा है 96? ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर मैं 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कोई अमाउंट पे करूं तो उसमें 5 वर्षों का अगर मैं सीधा 5 वर्षों का अगर मैं ब्याज लगाऊं तो 96 रुपये उसमें ऐड होके आए हैं। मतलब कोई पी मतलब मान लीजिए कोई एक्स अमाउंट रही है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, मैंने 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देता हूँ तो टोटल रुपये कितने हैं मेरे पास 9600। समझ में आया? मतलब कोई अगर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अपन लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई प्राइस या मूलधन है। ठीक है, और उसमें क्या होती है, एक रेट रहती है और टाइम पीरियड रहता है। रेट और डिवाइड बाई 100 जो रेट वाला आता है। ठीक है, क्योंकि पर सैकड़े के हिसाब से होती है ना रेट, तो ये 100 होता है। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये क्या बोल रहा है कि मैंने जो ये 9600 अमाउंट दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये दे रखा है कि कोई मूलधन है उस पर 5 वर्षों का इकट्ठा सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 5 अगर मैं बोलूँ कि जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए आप हो सामने मेरे, मैंने बोला मुझे आपसे कुछ अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो आपने आपने बोला कि भाई 5 वर्षों के बाद मेरे को दे देना, 5 वर्षों का ये ब्याज है। तो वो ब्याज है ये 5 वर्षों का। अगर ये बोल रहा है कि 5 वर्षों का इकट्ठा ब्याज लगाऊं मैं, 10 रेट ये रखूं, तो जो भी मतलब प्राइस रहा है उसमें 5 वर्षों का जो जुड़ के आया है ना, 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट, वो इकट्ठा 96 है। ठीक है, ये वो चीज़ दे रखी है कि अगर मैं 5 वर्षों का इकट्ठा अगर ब्याज दूँ मतलब देना चाहूँ तो वो क्या है, मतलब प्राइस में और मतलब 5 वर्षों का साधारण ब्याज जोड़ के 96 रुपये। इंस्टॉलमेंट में क्या फ़ायदा है सर? इंस्टॉलमेंट में ये फ़ायदा है कि देखो 3 चीज़ें हैं। एक तो आप ये करो कि मान लीजिए कि आपका व्यवहार अच्छा है, मान लीजिए बिना ब्याज के कोई चीज़ मिल जाए, सबसे अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात आती है ब्याज में भी। ब्याज में भी क्या आती है कि अगर मैं आप आज कोई भी मतलब मान लीजिए 1 लाख की बाइक निकाल के लेके आते हो। ठीक है, लेकिन आप देखो, आप बोल रहे हो कि सर मेरे पास बिल्कुल पेमेंट नहीं है। ठीक है, मैं 5 वर्ष बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। 5 वर्ष बाद आप पेमेंट करोगे तो 5 वर्षों का ब्याज कितना लग जाएगा? मान लीजिए 5% ही रेट थी, तो 5% ही रेट थी, 5 का ही लगेगा तो कितने 25% लग रहा है, कितना हो गया? ठीक है, 5 वर्षों के लिए कितना हो गया? 5 5 25 हज़ार रुपये इसका ब्याज बन गया। लेकिन मैं बोलूँ कि आपने इसमें किया क्या है, आपने बोला कि 5 वर्ष बाद ही चुकाऊंगा मैं, पहले कुछ नहीं चुकाने वाला। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। तो इसमें क्या है कि आपका 5 वर्षों का ब्याज सीधा ऐड हो जाएगा। तो इस यही कंडीशन में 96 जो दे रहा है ना, ये 5 वर्षों का सीधा ब्याज लगा दिया इसने। तो इंस्टॉलमेंट में क्या फ़ायदा है सर? इंस्टॉलमेंट में ये फ़ायदा होता है बेटा कि इंस्टॉलमेंट में चीज़ क्या होती है कि ब्याज 25,000 रुपये नहीं निकलता। देखो क्या है, 5 वर्षों में चुकाना है। मैंने पहले वर्ष मान लीजिए 1 लाख रुपये है, मैंने मान लीजिए इसमें से 20,000 रुपये पहले वर्ष चुका दिए। ठीक है, एक बार ब्याज को अलग रखो, मैंने पहली किस्त बनी 20,000 रुपये की, तो 1 लाख में से 20,000 तो गए, बचे कितने 80,000। तो बाकी के जो 4 वर्ष हैं जो भी है, तो ब्याज कितने पे लगना चाहिए? 80,000 पे लगेगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या थी, इस कंडीशन में क्या है कि 5 वर्ष आपका किस पे लग रहा है? 1 लाख पे ब्याज लग रहा है। पहले वर्ष भी 5,000, दूसरे वर्ष भी 5,000, 5 वर्षों का कितना हो गया? 25,000 रुपये ब्याज।
लेकिन इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ायदा है, आपने 20,000 पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 1 साल के अंत में, बचे 4 साल, तो 4 साल में अगली इंस्टॉलमेंट के लिए ब्याज कितने पे लगेगा? 80,000 पे। लेकिन यहाँ कितने पे लग रहा था? 1 लाख पे लग रहा था। अपने को घाटा हो रहा था भाई, क्योंकि एक तो आप 5 वर्षों तक 1 लाख पे ब्याज लगाए जा रहे हो, एक आपको क्या है इंस्टॉलमेंट में 20 निकल के 80 पे लगेगी, फिर एक अगले साल आप 20 फिर पे कर दोगे तो बचा 60, ब्याज किस पे लगेगा? 60 पे। तो कहने का मतलब क्या है कि इंस्टॉलमेंट में जब हम लोग पे करते हैं ना, तो ब्याज इतना नहीं निकल के आता, इससे भी थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट बचती जाती है ना, उस पर ब्याज लगता जाता है। तो इसमें जो ये 96 रुपये आपको शो कर रहा है ना क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि अगर मैं 5 वर्षों के बाद इकट्ठा पे करूँ ना, तो मुझे 96 पे करने पड़ रहे हैं भाई। कि अगर मुझे ये चीज़ दे रहा है 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे 96 रुपये की ऋण, अगर मैं इकट्ठा 5 वर्षों के बाद 10% की रेट से पे करूँ तो मुझे 96 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। ये ब्याज और ये अमाउंट ऐड होके मतलब 96 पे करने पड़ रहे हैं। तो भाई मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि अगर मैं किस्तों में पे करना चाहूँ 5 वर्षों में, तो भाई मेरी किस्त कितने की बनेगी? तो किस्त बनाएंगे तो अपने को ये भी पता चल जाएगा कि ब्याज निकल के कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाई, क्या दे रखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो अपने को मान के चलना है, मुझे नहीं पता। देखो इसमें मानना इसलिए पड़ता है। अब दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको सारे कंसेप्ट बताने वाला हूँ क्यों मानते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? देखो रीज़न ये है कि 5 वर्षों में अगर मैं इंस्टॉलमेंट बनाऊँ, देखो मैं जब ये क्वेश्चन शुरू में करता था ना, मेरे को पता है क्या दिक्कत आती थी। मैं एक तो सबसे पहले इसको मूलधन लेके चलता था। ठीक है, चलो मान लो ये मूलधन नहीं है, ये तो 5 वर्ष के बाद अगर इकट्ठा पे करना चाहूँ और उसमें भी मूलधन जुड़ा हुआ है और ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद इकट्ठा करना चाहूँ तो ठीक है, ये तो टोटल अमाउंट दे रखी है। तो मेरे मन में ये होता था कि यार सीधा ही अगर दे रहे हैं ना, तो मैं इसको मूलधन मान के ना इसको 5 वर्षों की 5 किस्तों में बांट लेता था। ठीक है, लेकिन दिक्कत आपने यहाँ पे कुछ पे कर दिया ए। ठीक है, अमाउंट मेरे को नहीं पता है, मैंने बी, ठीक है, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने 5 वर्षों का ये शेड्यूल बना लिया। मेरे को पता है कि यार यहाँ से कहानी शुरू होगी और यहाँ जाके ख़त्म होने वाली है। पहले वर्ष मुझे किस्त चुकानी है, दूसरे वर्ष चुकानी है, तीसरे और 5वें वर्ष में ख़त्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, यहाँ मैं ये बाइक वाला नहीं ले रहा एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं आपको कॉमन सी सेंस समझाने की बात कर रहा हूँ कि क्या रीज़न होता है कि अपन लोगों को दिक्कत, मतलब क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में दिक्कत क्यों पनपती है। ठीक है, वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो रीज़न क्या है, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ठीक है, तो इसका ब्याज जो यहाँ से यहाँ तक लगा 1 साल का लगा, मतलब जितनी भी अमाउंट थी पूरी पे लगेगा ब्याज। तो आपने यहाँ तक पे की तो उसमें तो ब्याज 1 साल का ही लगा ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 साल का ही लगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरी बार आप मतलब जो आगे की इंस्टॉलमेंट है, तो उसमें तो देखो 1 साल ये हो गया, 2 साल ये हो गया, इसमें ब्याज जो ऐड है, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो भी अमाउंट होती है ना उसको 5 पार्ट में बांट लिया। ठीक है, जो भी है। अब मेरे को पता है कि पहले वर्ष इतना अमाउंट जो मतलब पैसा है, जितना मतलब टोटल रुपया था, उसको मैंने 5 किस्तों में बांटा। सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लिया कि इतना इतना पैसा मैं 5 में इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वैसे क्वेश्चन निकलेगा नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए 500 रुपये है, मैं बोलूँ कि आपको 100 रुपये ना, आप एक बार ब्याज को छोड़ दो, 100 रुपये आपने पहले साल चुकाए, दूसरे साल 100 रुपये चुकाए, तीसरे साल 100 रुपये चुकाए, 400 रुपये 100 रुपये चुकाए, 500 रुपये, तो 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट बन रही। लेकिन यहाँ ब्याज भी तो ऐड करना है ना अपने को। ये तो पूरी अमाउंट थी, जैसे 500 रुपये उधारे लिए थे, मैंने बोला 5 इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा, पहले वर्ष 100 रुपये दूंगा, दूसरे वर्ष भी मैं 100 रुपये दे दूंगा, तीसरे चौथे 5वें। तो भाई समान किस्त बनानी है। लेकिन देखो यहाँ तो अब समान किस्त तो बन गई 100, लेकिन ये तो पूरी मूलधन ही है ना, अपने को ब्याज भी तो ऐड करना है। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, पहले वर्ष आपने 100 रुपये पे ब्याज लगाया ना, 100 रुपये पे ब्याज लगाया, कोई भी रेट से कोई ब्याज आ गया। ठीक है, ब्याज आ गया, छोटा ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरे वर्ष जो ब्याज है ना ये 100 रुपये, इसमें एक ये वर्ष का भी है, ये वर्ष का भी है, तो इसमें ब्याज क्या हो जाएगा? ज़्यादा ही होगा। भी पहले वर्ष तो 1 ही साल का ब्याज है, इस अमाउंट पे ब्याज क्या होगा? ज़्यादा ही लगेगा, 2 साल का। इस पे किसका लगेगा? 1 2 3 का। इस पे किसका लगेगा? 1 2 3 4 का ब्याज ऐड, मतलब इस अमाउंट पे 4 का ब्याज ऐड होगा। तो ये राशि तो गड़बड़ा जाएगी, जितनी 100 के अपन लोगों ने अमाउंट मान ली थी। पहले वर्ष कोई ब्याज ए रहेगा, दूसरे वर्ष एक का तो ये इतना ए रहेगा, यहाँ कोई बी जुड़ जाएगा, तो दूसरे वर्ष कितना जुड़ गया? ए प्लस बी, ए बी सी। तीसरे वर्ष ब्याज कितना जुड़ गया? ए बी सी 3, ए बी सी डी। इसमें कितना जुड़ गया? ए बी सी डी। ठीक है, मैं मान रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ ए बी सी डी ई।
अब देखो कहानी क्या बन गई। कहानी ये बन गई, सबसे पहले तो मेरे को पता था 500 रुपये चुकाने हैं। मैंने कहा 100 कौन सी बड़ी बात है यार, चुका देंगे पहले वर्ष 100 200 बराबर किस्तें, समान किस्तें। लेकिन किस्त गड़बड़ा गई आपकी। कैसे गड़बड़ा गई? क्योंकि जब मैंने पहले वर्ष 100 रुपये चुकाए ना, तो उस पर मैंने ₹1 का ब्याज था जो मैंने अलग से रख लिया। एक बार तो मैंने 100 रुपये दे दिए, आपने बोला एक बार 100 का ही, इसका हिसाब अलग रखो। जब दूसरी बार 100 चुकाओगे ना, तो इस पर ब्याज एक वर्ष का जो ये तो सेम है, दूसरे वर्ष भी लगेगा, लेकिन ब्याज बढ़ गया। यहाँ देखो 100 + A है, ये ब्याज लगा। दूसरे वर्ष क्या है? 100 + A + B ब्याज है, 2 वर्षों का। तीसरे वर्ष A + C। तो किस्त तो समान रही नहीं यार, किस्त क्या समान रही? पिछले पहले वर्ष तो A था, दूसरे वर्ष क्या हो गया? A + B हो गया। लेकिन अपने को किस्तें समान बनानी है भाई, अपने को किस्तें समान बनानी है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ मैं आपकी भी। जब मुझे किस्तें समान बनानी है तो कहने का मतलब क्या है, इसको मैं चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज ए रहेगा, इसमें ये रहेगा। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि पहले वर्ष राशि है ना 500 में ज़्यादा रख देता हूँ, क्योंकि पहले वर्ष ब्याज कम है, 1 ही साल का लगेगा। 1 साल का ब्याज लगेगा तो मैं यहाँ अमाउंट शायद मैं मान रहा हूँ 200 रख देता हूँ। यहाँ अमाउंट मैंने 500 में से 200 रख दी, तो ब्याज 1 वर्ष का था। क्योंकि मेरे को पता है यहाँ ब्याज कम है तो अमाउंट ज़्यादा रख दो, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 500 किस्तें समान होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ आज। तो लॉजिक क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ कि पहले वर्ष राशि ज़्यादा रखी जाती है, ये हकीकत है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि ब्याज 1 वर्ष का ही एड होता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्याज तो है A, तो यहाँ राशि ज़्यादा रख दो, क्योंकि किसने समान रखनी है। यहाँ 2 वर्ष का ब्याज लगेगा ना, तो क्या करो, यहाँ राशि थोड़ी सी कम रख दो, 150 रख दो। यहाँ A + B आ गया, ठीक है, ये A + B। तो भाई यहाँ किस्त 100 की ना रख के रख दो 60 रुपये की, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 वर्षों का ब्याज ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ रख दो भाई 40 रुपये की किस्त। फिर ABCD, ठीक है, ABCD यहाँ रख दो भाई 20 रुपये की किस्त। तो ABCD मतलब टोटल ब्याज जुड़ के, अमाउंट और ब्याज जोड़ के अपने को क्या करना है, किस्तें समान बनानी है। समझ पा रहे हो कहाँ मैं आपको कहाँ किस लेवल की बात कर रहा हूँ? मैं ये हकीकत बता रहा हूँ आपको कि जो किस्तें होती हैं ना रियल में, पहले वर्ष किस्त हमेशा मतलब बड़ी रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्याज उसमें छोटा होता है। ब्याज 1 ही वर्ष का लगता है, क्योंकि अपने को एक पहले वर्ष के अंत में भी तो पे करना है ना। फिर 2 वर्षों का रहेगा तो यहाँ अमाउंट थोड़ी सी कम कर ली जाती है, क्योंकि वो ब्याज ज़्यादा ऐड होके क्या हो जाता है कि राशि अपने को ये किस्तें बराबर बना ली जाती है, ठीक है। इस प्रकार का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तीसरे वर्ष क्या होता है कि अपने को ब्याज 3 वर्ष का है, तो अपने को क्या करेंगे, यहाँ राशि थोड़ी सी कम रख लेंगे, यहाँ ब्याज ज़्यादा ऐड कर देंगे, ठीक है। आप अलग तरीके से भी बना सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे राशि 100 समान रखो, लेकिन यहाँ ब्याज में हेर फेर कर दो। ब्याज में हेर फेर कैसे, मेरे को बताएं। यहाँ पहले वर्ष का A है, यहाँ A + B A + C है, ब्याज को सारों को ऐड कर लो, ऐड कर लो। 500 वर्ष के ब्याज का जो जितना बन के आया ना, उसमें 5 से डिवाइड कर दो, वो सारा में ठोक दो। मतलब कैसे ही कर लो, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप कैसे भी कर लो। लेकिन यहाँ जो अमाउंट है ना, अपन लोग ऐसे करेंगे कि जो अब मैं आगे आपको तरीका बताऊँगा ना, उसमें तो मैंने आपको आगे की बात आगे करते हैं, लेकिन यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस प्रकार की कंडीशन रहती है, ठीक है। तो चलो अब आप अपने शुरू करते हैं, ठीक है। अपने को दे क्या क्या रखा है, अपने को दे ये रखा है कि रेट कितनी है, 10% है भाई। टाइम अपने को चुकाना है, 5 वर्षों की किस्तें बनानी है, ठीक है। और अगर 5 वर्षों का मैं ब्याज लगाता तो मुझे 96 रुपये पेड करने पड़ते हैं, ठीक है, पे करने पड़ते हैं। लेकिन अब इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले करना क्या होता है, मैं ये मान के चलता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ और मैं मानता हूँ कि 5 वर्षों का मेरा ये शेड्यूल रहेगा। पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और 5वां वर्ष, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैंने शुरू किया, ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, मान लेता हूँ मैंने यहाँ 100 रुपये चुका दिए। फिर दूसरे वर्ष मैंने 100 रुपये चुका दिए, तीसरे वर्ष 100 रुपये चुका दिए, चौथे वर्ष 100 रुपये चुका दिए, 5वें वर्ष 100 रुपये चुका दिए, ठीक है। कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने 100 रुपये माना है ना, ये पूरा मूलधन नहीं है। देखो आप किस्त चुकाते हो ना, तो उसमें ब्याज भी ऐड होता है। किस्त में क्या होता है, जो भी आपकी किस्त रहती है, इंस्टॉलमेंट रहती है, उसमें कुछ तो मूलधन होता है और कुछ क्या होता है उसमें ऐड करके क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तो आप इस मूलधन को तोड़ लो, मतलब छोटा बड़ा कर लो। यहाँ छोटा मतलब अगर ब्याज ऐड कर लो, यहाँ आप मैंने आपको पीछे समझाया, जो ब्याज था उसको छोटा बड़ा करके, यहाँ मतलब इस पे ब्याज ज़्यादा है तो उसमें आगे वाली में ऐड करके, जैसे भी करके अपने को किस्तें समान रखनी है। तो मैंने यहाँ 100 का जो अमाउंट माना है ना, इसमें क्या है कि ये 100 रुपये है ना, इसमें ब्याज ऐड है, इसमें भी 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 ब्याज ऐड है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि इसमें ब्याज ऐड है। ब्याज ये एक इंस्टॉलमेंट माना है मैंने कि इंस्टॉलमेंट, पहले वर्ष मैंने 100 रुपये चुकाए, दूसरे वर्ष भी मैंने 100 रुपये चुकाए, तीसरे वर्ष भी 100, चौथे वर्ष भी 100, 5वें वर्ष भी मैंने 100 रुपये इंस्टॉलमेंट चुकाई। और 5वें वर्ष चुकाते मेरा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट वाला खेल खत्म हो गया और मैंने फ्री हो गया, ठीक है, इससे। अब देखो यार, अब इसकी कहानी शुरू होती है।
ये बेस वैल्यू जो दे रखी है ना, इस पे कहानी शुरू होती है। अगर देखो मैंने पहले वर्ष 100 रुपये चुका दिए यार, मानते हो पहली बार मैंने पहले वर्ष ही 100 रुपये चुका दिए, तो अपने को देखना क्या है कि अगर मैं यही 100 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट लास्ट में चुकाता, लास्ट ठीक है एकदम अंतिम, तो मुझे मेरा कितना ब्याज और लग जाता। देखो यहाँ से शुरू हुआ, एक वर्ष यहाँ खत्म हो गया अंत में, यहाँ दूसरा, यहाँ देखो फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकंड ईयर का लास्ट है, ये थर्ड ईयर का लास्ट है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, अगर मैं ये यार राशि यहाँ ना चुकाता तो मेरा मतलब ये मैं इसकी बराबर वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर 5 वर्षों का ब्याज बनाता ना, 5 वर्षों का सीधी रकम जो भी अपने को पता नहीं है कितना प्राइस है, मतलब मूलधन कितना है, तो अगर कोई भी मूलधन है उस पर मैं 5 वर्षों का और 10% से मतलब बनाता ना ब्याज प्लस अमाउंट, तो 96 रुपये। तो मुझे ना इस क्वेश्चन को किसी न किसी तरीके के इस वैल्यू के बराबर लेके आना है। देखो कैसे लेके आता हूँ, मैंने बोला कि पहली किस्त मैंने चुकाई 100 रुपये, इसमें ब्याज ऐड है। ठीक है, मैंने बराबर ब्याज बांट दिए, यहाँ पर जो भी अमाउंट कम ज़्यादा करके इसको जचा लिया है। ठीक है, 100 की इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि यार मैं यहाँ नया चुकाता ये 100 रुपये, तो मैं अगर बिल्कुल लास्ट में 5वें वर्ष में चुकाता, ठीक है, क्योंकि ये रकम जो बन के आई है नहीं 5 वर्षों का इकट्ठा ब्याज बन के है, तो मुझे भी 5 वर्षों का इकट्ठा ब्याज बनाना है। ठीक है, तभी तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कितना रेशियो ज़्यादा है, ये तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मेरे को यही चीज़ देखनी है कि मैंने यहाँ चुका तो दिया है, लेकिन मुझे इस अमाउंट के मतलब अनुपात निकालना है। अगर मैं यही राशि यहाँ चुकाता 5वें वर्ष के अंत में, तो मुझे कितना ज़्यादा पे करना होता, 1 2 3 4 वर्षों का ब्याज और लग जाता। 100 पे इस पे कितना लग जाता, 4 वर्षों का ब्याज और लग जाता, क्योंकि एक वर्ष यहाँ खत्म होता, 2 3 और 4 वर्षों का ब्याज लग जाता। साधारण ब्याज की रेट है, एक वर्ष में 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ते, तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बन गया, 40 रुपये। ठीक, अगर मैं बोलूँ सेकंड वर्ष मैंने जो भी इसमें ब्याज वगैरह सब ऐड है, लेकिन अगर मैं यही पैसा लास्ट में चुकाता तो कितना मेरा ब्याज और लग जाता, 1 साल 2 साल और 3 साल, 3 साल का कितना हो गया, 30 रुपये और लग जाते, 40 और 30 ये हो गए। अगर मैं ये चुका रहा, अगर मैं यहाँ ना चुका के लास्ट में चुकाता, तो 1 साल 2 साल 20 रुपये मेरे यहाँ और देने पड़ते। फिर 4 इसमें क्या होता, अगर मैं ये यहाँ ना चुकाता चौथे वर्ष के अंत में यहाँ चुकाता, तो मुझे 10 रुपये और ऐड करने पड़ते, और यहाँ तो कुछ नहीं ऐड करना पड़ता, यहाँ तो सारी रकम। कहने का मतलब अपन लोगों ने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जगह जगह पैसे दे दिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये यहाँ ना देता तो कितने रुपए और लग जाते मेरे, 40 और ऐड हो जाते ब्याज के, और यहाँ नहीं देता तो मेरे 30 रुपये और ऐड हो जाते, क्योंकि 3 साल बचे हैं। और ये मैं यहाँ क्यों लेके आ रहा हूँ 5वें वर्ष के लास्ट में, यहाँ क्यों लेके आ रहा हूँ सब चीज़ों को, यहाँ इसलिए लेके आ रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे शुरू में दे रखा है कि अगर मैं 5 वर्षों के लास्ट में इंस्टॉलमेंट न बनाऊँ, एक साथ पे करूँ, तो 96 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। तो मैं यही चीज़ निकाल रहा हूँ कि मैं यहाँ ना दे के इंस्टॉलमेंट को अगर 5वें वर्ष के अंत में देता, तो मेरे सारे पैसे मुझे कितने चुकाने पड़ते हैं, मुझे चुकाने पड़ते 100 200 300 400 500, तो ये सीधा ही हो गया, 500 सीधा ही हो गया, जिसमें ब्याज तो लगा हुआ है, सब में ब्याज ऐड है, जो मैंने जैसे भी ऐड करके जचाया हुआ है, 200 समान किस्तें बनाई हुई है। लेकिन ये जो ब्याज मैं निकाल रहा हूँ ना, मैं ये निकाल रहा हूँ कि ये यहाँ न चुका के अगर मैं 5वें वर्ष में सबको लेके आता, तो मेरे को कितने ज़्यादा पे करने पड़ते, 40 30 70 कितने हो गए, 70 होते ना, 4 3 70 80 90 100 ब्याज। तो समझ पा रहे हो आप मैं यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ सबको, चुका तो यहीं दिया है, इसमें भी ब्याज ऐड है, कहीं ना कहीं टुकड़े तोड़े हुए हैं, या तो अमाउंट के ऐड हैं, या फिर ब्याज के मैंने समान किस्तें बना रखी है ब्याज ऐड करके, या फिर अमाउंट जीती भी है ऐड करके। ठीक है, लेकिन यहाँ लेके इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ एक हिंट दिया हुआ है कि अगर मैं 5 वर्षों के अंत में चुकाऊँ तो 96 रुपये पे करने पड़ेंगे भाई, ब्याज और सारा कुछ। तो यहाँ भी क्या है, ब्याज और किस्त और सारा कुछ, ये मूलधन में इसमें ब्याज भी ऐड है, तो ये मूलधन और ब्याज सारा ऐड करके मैंने 5वें वर्ष लेके आ गया। मैंने कहा अगर ये मैं यहाँ ना चुकाता तो मुझे 4 वर्षों का और ब्याज लगता, यहाँ ना चुकाता तो मैं इतना लगता। कहने का मतलब 5वें वर्ष के अंत में मुझे पे कितना करना पड़ता, 500 रुपये, तो ये सारे हो गए, और मुझे इतना ब्याज और लग जाता भाई, इतना ब्याज और लग जाता, तो मेरे को देने कितने पड़ते, 600 रुपये देने पड़ते भाई। अगर मैं सारा इंस्टॉलमेंट न चुका के 5वें वर्ष के लास्ट में सब कुछ चुकाता तो मुझे 600 रुपये पे करने पड़ते। क्वेश्चन में कितना दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है अभी 96 रुपये पे करने हैं आपको, 96 रुपये का ऋण बनता है अगर आप 5 वर्षों के लास्ट में चुकाओगे, 96 रुपये का ऋण। लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट से निकाल लिया कि मुझे अगर 5 वर्षों के लास्ट में मैं पे करता तो कितना करता, 600 रुपये आ गया। अपने को चीज़ें क्या निकालनी होती है कि एक तो वो रियल वैल्यू कितनी दे रहा है ऊपर रखो, अपनों ने कितना निकाला 600 रुपये। अब अपने को निकालना क्या है, इंस्टॉलमेंट कितने की है, 100 की, अपने आप निकल जाएगी किस्त कितने की है। देखो रियल वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि अपन लोगों को मान के चलना होता है, पूरे क्वेश्चन में ना एक रियल वैल्यू दी गई होती है, अपने को ना वो रियल वैल्यू की तरफ जाना होता है। अपने को एज्यूम जो अपन लोग करते हैं ना,
अपन लोगों को सवाल वहीं पे लेके जाना होता है। अब ये 96 मुझे दे रखे थे ना, ये 5 वर्षों के अंत में दे रखे थे कि अगर मैं 5 वर्षों के हिसाब से ब्याज दूँ 5 वर्षों के अंत में, तो 96 पे करने पड़ेंगे। मैंने देखा कि अगर मैं 100 के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनाऊँ और फिर उसके अंदर ऐड करता जाऊँ कि मैं अगर 5 वर्षों के अंत में अगर पे करूँ इकट्ठा, ठीक है, इनके अंदर जोड़ता जाऊँ 1 2 3 4 साल, क्योंकि मुझे पता है यहाँ 100 में ब्याज भी गया है और जो भी इंस्टॉलमेंट की कुछ रकम भी गई है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नहीं करता तो मुझे 40 का ब्याज देना पड़ता अगर 5 साल लास्ट में आता, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से तो भाई 5 सालों के लास्ट में अगर देना चाहूँ मैं, तो मेरे को 600 देने पड़ते। उसके हिसाब से कितने देने पड़ते? 9600। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है, डिवाइड कर लो, 6 से 6, 1 छिका छिका, छिको में को 36, 16। तो ये 16 मल्टीप्लाई ज़्यादा है, तो हर चीज़ में 16 मल्टीप्लाई ज़्यादा कर दो, तो किस्त कितने की बन गई? 1600 की। 1600 मल्टीप्लाई कर दो, 1600 1600 1600 1600। क्यों? क्योंकि रियल वैल्यू जो थी उसके हिसाब से मैंने उसकी एज्यूम वैल्यू निकाल ली, तो मैंने देखा ये कितना गुना है, 16। तो सारी चीज़ें 16 गुना होगी, तो किस्तें भी कितनी होगी, मल्टीप्लाई 100, तो किस्त भी 16 गुना होगी। तो पहली किस्त 1600, दूसरी 1600, तीसरी 1600, चौथी 1600, पाँचवीं 1600, टोटल कितना हो गया? 16 5 80, 8000 रुपये। भाई 8000 रुपये बनते हैं। पहले वर्ष 1600 की किस्त रहेगी, दूसरे तीसरे चौथे 5 वर्ष 8000 रुपये की किस्त। टोटल रुपये कितने जा रहे हैं? 8000। इसमें कितना जा रहा है? मैंने आपको पहले बताया था, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। मैंने आपको पहले बताया था ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट मान के चलाऊँ मैं। तो ये देखो 8000 रुपये पे करें। अब ये देखो 8000 रुपये पे करें इंस्टॉलमेंट से। अगर मैं 5 वर्षों के बाद इकट्ठा पे करता तो कितना पे करना पड़ता? भाई मुझे 9600 पे करना पड़ता। कितने का घाटा बच गया मेरे को? 9600 में से अब घटा के देखो, 9600 में से 8000 घटाओ, 9 में से 8 गया 1600। कहने का मतलब 1600 रुपये बचा लिए मैंने। किससे? इंस्टॉलमेंट से पे किया। इसलिए अगर मैं इकट्ठा करता तो मेरे को 5 वर्षों बाद में कितना देना पड़ता? 9600। अगर मैं इंस्टॉलमेंट से दे रहा हूँ तो मेरे को 1600 रुपये का घाटा बच गया भाई। 8000 रुपये लगे, ठीक है, 8000 रुपये लगेंगे। 16 5 80 होता है ना, 8000। और वैसे देता तो 9600, तो मेरे को कितने की बचत हो गई? 1600। समझ में आ रहा है? समझ में ना आए ना तो फिर से कोशिश करना, इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। क्या समझाने की कोशिश की मैंने? 5 वर्षों के बाद सीधा देंगे तो 9600 रुपये देंगे। इंस्टॉलमेंट से दे रहा हूँ तो 8000 रुपये लगे मेरे, 8000 लगे तो मैंने 1600 रुपये की बचत कर ली। समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ये मैंने आज पूरा आपको कंसेप्ट से करवाया है, ठीक है। क्या कहानी रहती है, ऐसा क्यों मानते हैं 100 करके? इसलिए मानते हैं कि एक तो इंस्टॉलमेंट बराबर है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट रखनी होती है अपने को, इसलिए 100 अपन लोगों ने माना। लेकिन अपने को चाहिए क्या? 5 वर्षों के बाद पे कर रहा है, तो अपने को इस चीज़ के, क्योंकि यहाँ मेरे को ये भी तो देखना है ना कितना बढ़ा रहा है ये। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई यहाँ मैं पैसे नहीं दूंगा तो यहाँ दूँ तो मेरा 4 साल का ब्याज लगेगा, 3 का 2 का, जो भी इतना पैसा अलग से लग रहा है, तो 600 रुपये टोटल बन रहा है। तो भाई वो 9600 दे रहा है, मेरा 600 लग रहा है, तो मैंने देखा कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 1600 थे। तो किस्त कितने की होगी? 1600 की होगी, 100 की थी। तो ठीक है, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका 1600 आएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था कि किस्त पर किस्त कितनी रहेगी, पर किस्त रहेगी, पर किस्त। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे 9600 रुपये ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाएगा? कितनी वार्षिक किस्त नहीं है, किस्त तो 5 ही रहेगी। ये बोल रहा है कितनी वार्षिक रकम होगा, मतलब प्रत्येक किस्त कितनी होगी, कितने की होगी? तो 1600 रुपये की बनेगी, ठीक है। यही था, ठीक है। तो क्योंकि 5 वर्षों में चुकाना है तो ये तो कोई सवाल ही नहीं बना, लेकिन ये किस्त पूछ रहा है, ठीक है। 1600 रुपये की किस्त बनेगी, 16 5 80, 8000 रुपये, 1600 रुपये सीधे बच रहे हैं, ठीक है। ये 9600 दे रहा है, सीधा अपन लोग चुकाएं 5 वर्षों के बाद, तो ओके, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।